गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी लोग पोएम पढ़ेंगे द रेन ऑन द रूफ। दिस वंडरफुल पोएम इज composed by Kurt Skinny and Kurt Skinny was a multi-faceted personality. He was a lawyer, journalist, teacher, a politician and poet. He was born on 24 November 1826 in New York of United States of America. He was admitted to the bar in Chennai in 1856 at the age of 30. He wrote for many papers. He got teaching posts in different schools. He died at the age of 77 on 25 January 1904. He wrote very little poetry and a bit of prose. Traveling was his passion, which brought him face to face with a lot of practical experiences in his life. He lived an England life and enjoyed it. He was lean and witty in his life as a result of practical experiences of interaction with a variety of people during his journey. He died in Ohio. तो कोर्ट स्किनी जो है बहुत बड़े लेखक, साहित्यकार, निबंधकार, कवि थे। उन्होंने रेन जैसी यानी बरसात जैसी छोटी सी बिंदु पर अपने विचार को व्यक्त किया है। द पोएम वाज रिटन इन ए मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन। ये कविता जो है हमारे लिए प्रेरणा है। व्हेन द पोएट वाज लाइंग इन हिज केजी बेड, जब कभी अपने बिस्तर पर सोए थे, ही स्टार्टेड लिसनिंग टू द प्लीजिंग पाटर ऑन हिज रूफ। उन्होंने क्या सुनाई दिया उनको कि छत पर जो है कुछ बारिश की बूंदें जो है पट पट की आवाज़ से पड़ रही थी। द लाइट रेन ब्रिंग्स टू द पोएट मिक्स्ड फीलिंग ऑफ जॉय एंड मेलैंकली। और जब हल्की बरसात होती है तो कवि को सुख और दुख दोनों का मिश्रण याद दिलाती है। द साउंड ब्रिंग्स ए मेंबर ऑफ मेमोरीज टू द पोएट। ये आवाज़ जो है कवि के परिवार के सदस्यों की याद दिलाती है और ही बिकम्स नॉस्टैल्जिक, और वो उदास हो जाते हैं। स्वीट मेमोरीज ऑफ एक मदर मेक्स हिम लॉन्ग फॉर दो डे। अपनी माँ की पुरानी यादें उनके दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। व्हेन हिज मदर यूज्ड टू लुक आफ्टर हिम विथ लव एंड केयर। जब बरसात के समय में उनकी माँ उनको बहुत ही प्यार से देखभाल करती थी। ही रिमेंबर्स द नाइट्स ऑफ हैप्पी ड्रीम्स इन हिज यंग एज। और अपने युवावस्था के उन रातों को याद करते हैं जब बरसात के मौसम में जो है रात्रि में वो अच्छे अच्छे सपने देखते थे। द पोएम ऑल्सो रिवील्स द हीलिंग पावर ऑफ रेन दैट सूट्स द सैड हार्ट्स इन देयर मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ। और ये बरसात जो है कवि को उसके दुखी हृदय में सांत्वना भी प्रदान करती है। रेन रिप्रेजेंट्स द हैप्पी एस्पेक्ट ऑफ मदर नेचर। और ये बारिश जो है ये मदर नेचर यानी प्रकृति के दयालु हृदय का वर्णन करती है। द फिंकलिंग म्यूजिक ऑफ पाइटर ऑफ रेन काजेज जेंटल फिकल इन द पोएट्स हार्ट। और जो बरसात होती है, बरसात के समय जो बारिश की बूंदें हैं वो फिंकलिंग माने धीरे धीरे की आवाज़ करना, जो आवाज़ करते हुए पट पट या पड़पड़ाहट की आवाज़ जो छत पर सुनाई देती है, वो जो है कवि के हृदय में एक आनंद को उत्पन्न करती है और उनके हृदय में एक आंतरिक लगाव उत्पन्न होता है। तो बच्चों, इस तरह से रेन ऑन द रूफ, किस तरह से रेन जो है छत के ऊपर अपने प्रभाव को दिखा रही है, उसके बारे में कवि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो आइए हम सभी लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं। When the hermit sorrows for all the starry suffers। hermit sorrows माने होता है बादल। कैसे बादल? नमी युक्त बादल, जिसमें नमी है, जिसमें पानी भरा हुआ है। सैडोज होवर माने होता है मड़राना, यानी जब बादल काले काले बादल
पानी लेकर के आसमान में मंडराते हुए नजर आते हैं। When the humid shadows over, जब काले बादल पानी को लिए हुए आसमान में मंडराते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल स्टारी सफर्स, और पूरे आकाश में जो है चारों तरफ जो है अंधकार हो जाता है, तो फिर एंड द मेलंकली डार्कनेस, पूरा आकाश जो है कैसा हो जाता है, मेलंकली डार्कनेस, अंधकारमय हो जाता है, लगता है चारों तरफ उदासी छा गई हो। और ऐसे में जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो है एंड जेंटली वीप्स इन रेनी सीजन, रेनी टीयर्स, और बरसात जो है धीरे धीरे मानो कोई रोता हो जो है इस तरह से अपने आंसुओं को बहा करके वाट ब्लिस टू प्रेस द पिलो, क्या करती है, कुटिया के कमरे में लगे बिस्तर के तकियों को सिर से दबाना। ब्लिस टू प्रेस द पिलो यानी कि लोग पिलो को बिस्तर पर लगा कर सोते हैं, और जब बारिश होती है तो बारिश का एंजॉय करने के लिए तकिया को फिर दबा देते हैं। और ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और इस तरह से बिस्तर पर तकिया का सपोर्ट लेकर के लेटे हुए पैटर ऑफ द सॉफ्ट डे ओवरहेड, इस तरह से अपने सिर के ऊपर छत पर कोमल वर्षा की पड़पड़ाहट को सुनना कितना अच्छा लगता है। यानी कितना अच्छा लगता है कि रात का मौसम हो, बारिश शुरू हो गई हो और हम बिस्तर पर लेटे हों, तो बिस्तर पर लेटे हुए तकिया पर ही तकिया को इधर उधर पलट करके लोग बारिश का आनंद लेते हैं। तो ये कवि जो है अपने हृदय की बात को बताते हैं कि जब इस तरह का मौसम हो, लोग आराम की मुद्रा में होते हैं और बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है। एक बार फिर से, जब ह्यूमिड शैडोज ओवर ऑल द स्टारी सफर, जब आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए हों और ओवर द स्टारी रोड, पूरा आकाश जो है घने बादलों से ढक गया हो, ऐसे में द मेलंकली डार्कनेस जेंट्स वीप इन रेनी टीयर्स, जो आसमान में पूरा घोर अंधेरा छाया हुआ है वो वर्षा रूपी आंसुओं को गिरा करके चारों तरफ अपने दुख को व्यक्त करता है। जेंटली वीप्स इन रेनी सीजन, धीरे धीरे बरसात के मौसम में वो बूंदों को गिरा करके मालूम होता है। वाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, यानी कि अपने कॉटेज चैम्बर, जो घर की कुटिया, जो घर है, घर के चैम्बर में लोग जो है अपना पिलो जो है सिर के नीचे से उठा करके सामने लगा लेते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रिवर, और लेटे हुए पड़ की आवाज़ करती हुई वर्षा की बूंदों को सुनने का प्रयास करते हैं, अर्थात वर्षा का आनंद लेते हैं। जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए हों और गहरा उदास अंधकार वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता हो, कुटिया के कमरे में लगे हुए बिस्तर के तकियों को सिर से दबा करके, लोग तकिए को सिर से दबा देते हैं क्योंकि बारिश हो रही तो उसका आनंद लेने के लिए, और लेटे हुए अपने सिर के ऊपर छत पर कोमल वर्षा की पड़पड़ाहट को सुन करके कितना अच्छा लगता है। अब दूसरा स्टैंजा हम लोग देखेंगे। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हाइड एंड इको इन द हार्ट, टिंकल माने होता है टन टन की आवाज़। छत पर लगी लकड़ी की आयताकार जो टाइलें हैं, उन टाइलों पर वर्षा की बूंदें जो पड़ती हैं तो टप टप की आवाज़ आती है। हाई एंड इको इन द हार्ट, और मानो वो हृदय में एक इको करती हैं, गूंजने का काम करती हैं। और एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार, और फिर क्या होता है, जैसे ही वो छत पर वर्षा की बूंदों को सुनते हैं तो मन में हजारों कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। एंड ए थाउजेंड्स रिकलेक्शन विद देयर एयर थ्रेड्स इनटू वो, और इनके स्वप्न में हजारों कल्पनाएं आने लगती हैं। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ,
जैसे ही वो छत के ऊपर जो है इन वर्षा की बूंदों को सुनते हैं, हजारों स्मृतियाँ वायु रूपी धागों से ताना बाना बुनती हैं। बुक माने होता है ताना बाना बुनना। फिर से देखें एक बार, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हाइड एंड इको इन द हार्ट। अब देखिए, अभी कवि ने बताया कि आसमान में काले बादल हों और पानी पट पट की आवाज़ करते हुए छत पर गिरने लगता है, तो बिस्तर में लेटे हुए लोग तकिया को क्या करते हैं, तकिए को अपने सिर से दबा देते हैं और फिर बारिश का आनंद लेने लगते हैं। ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। अब दूसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं कि एवरी टिंकल इन द सिंगल्स, या टन टन की आवाज़ करती हुई जो बारिश की बूंदें हैं, एवरी टिंकल यानी बारिश की प्रत्येक बूंदें जो टन टन की आवाज़ करते हुए कहाँ गिर रही हैं, सिंगल्स माने जो छत पर टाइल लगा हुआ है टाइल्स के ऊपर गिर रही हैं। हाई जाए निको इन द हार्ट, वो जो है कवि के हृदय में एक इको यानी उसके हृदय को दहला देती है, उनके हृदय को जो है गूंजने का काम करवाती है, उनके हृदय में एक आवाज़ सुनाई देती है। हाई जाए निको इन द हार्ट, उनके हार्ट में एक इको होने लगता है, एक ध्वनि सुनाई देने लगती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीम्स फैंसीड इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस गिव देयर एयर इनटू रूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। अभी कहते हैं, जैसे ही छत के ऊपर बारिश के बूंदों की पट पट की आवाज़ को सुनते हैं, उसी समय से इनके मन में थाउजेंड ड्रीमी फैंसी, हजारों स्वप्निल कल्पनाएं जो हैं आकार लेने लगती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट यानी आकार लेने लगती हैं, बीइंग स्टार्ट यानी बनना शुरू हो जाती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस गिव देयर एयर थ्रेड इनटू रूफ, और हजारों स्मृतियाँ जो हैं वायु रूपी धागों से आए और हजारों स्मृतियाँ वायु रूपी धागों से अपना ताना बाना बुनने लगती हैं, अर्थात हवा चलती है और जो पुरानी यादें हैं उसमें अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। और इस तरह से कवि जो है वर्षा की बूंदों को सुन कर के खुश हो जाता है। तो बच्चों, आपने पहले में देखा कि बारिश जब शुरू होती है तो लोग तकिया को सिर के नीचे से दबा करके उसका आनंद लेते हैं, और दूसरे में जब छत पर जो टाइल है, टाइल पर जो बारिश की बूंदें पट पट की आवाज़ कर रही हैं, तो बहुत सारी कल्पनाएं दिमाग में उभर रही हैं, और उन कल्पनाओं को सजीव बनाते हुए जो कवि है वो जो है इस बारिश का आनंद लेता है। अब तीसरे स्टैंजा में क्या होता है, नाउ इन मेमोरी केम कम्स माई मदर, कहते हैं मेरी यादों में मेरी माँ जो कि पहले मेरे साथ हुआ करती थी, उनकी यादें ताज़ी हो जाती हैं। आई सी यूज इन ईयर्स एगोन, जो कि वर्षों पहले किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरा सी लेफ्ट देम टिल डाउन, जैसे विगत कुछ वर्षों से पहले वो मेरे सपनों में आया करती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो आ करके मुझे देखा करती थी। आई आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जैसे ही इस बात को वह जो है इस गीत का जो अंतिम पद्यांश है, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और उषा काल के पहले उनकी माँ उनको छोड़ करके चली जाती थी। जैसे वर्षा की आवाज़ जो छतों की टाइलों पर टपटपाहट से उत्पन्न हो रही है, जैसे ही कभी उसको सुनते हैं उन्हें अनुभव होता है कि उनकी माँ अपनी स्नेहमयी दृष्टि से उनको देख रही है। एक बार फिर से, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब बरसात का मौसम है और कवि कहते हैं कि बरसात का मौसम आने पर जब बारिश की बूंदें टप टप की आवाज़ करते हुए पड़ती हैं तो इन्हें अपनी माँ की याद आती है, और कहते हैं कि जब बरसात की बूंदें छत पर पड़ रही हैं तो इनकी यादों में इनकी माँ की जो हरकतें हैं, जो गतिविधियाँ वो ताज़ी हो जाती हैं। आई सी यूज इन ईयर्स एगोन, जो कि वर्षों पहले किया करती थी।
टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द dawn। पिछले वर्षों से वह उनके सपनों में आया करती थी और सुबह होने से पहले चली जाती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। और कहते हैं जैसे ही वर्षा की आवाज़ जो है छत की टाइलों पर सुनाई देती है तो उसे सुन करके विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द फाइटर ऑफ द रेन। जैसे कभी उनको सुनते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि अपनी माँ की स्नेहमयी दृष्टि उनके ऊपर पुनः पड़ रही। अर्थात बारिश के मौसम में माँ उनकी देखभाल करती थी और उनके सपनों में आती थी। इसी तरह से उनकी माँ की यादें पुनः ताज़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कैसे बरसात की बूंदें जो है छत पर पड़ती हैं तो कवि ने उसका कितना अच्छा कितना सटीक वर्णन किया है कि पहली बार तो जो बारिश की बूंदें हैं उसकी पड़पड़ाहट से लोग तकिए को सिर के नीचे दबा करके उसका आनंद लेते हैं। और दूसरे स्टैंजा में जो है बारिश जब पट पट की आवाज़ कर रही है तो इनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं जो है उठ रही हैं, हजारों नई यादें नई कल्पनाएं जो है ताज़ी हो रही हैं। और तीसरे स्टैंजा में इन्हें अपनी माँ की याद आती है जो कि पहले इनके सपनों में आया करती थी और वर्षा काल होने से पहले इनको छोड़ करके चली जाती थी। जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है कवि को अपनी माँ की पुरानी यादें पुनः इनके मस्तिष्क में ताज़ी होने लगती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि द रेन ऑन द रूफ किस तरह से एक बहुत ही सटीक और बहुत ही सजीव पोयम है जिसमें कवि ने अपने मन की भावनाओं को आपके सामने व्यक्त किया है। वेल देन यू हैव टू रीड दिस पोयम एंड लर्न इट। वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।